वेलकम स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सिंपली जैसे कि हमने जिम्मा उठाया है, हम क्या करेंगे, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स स्टैट्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। आज हम कहाँ आ गए हैं, टर्म सेकेंड्स इकोनॉमिक्स सिलेबस में जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सीक्वेंस वाइज क्या होंगी वीडियो मिल जाएंगी। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की आगे भी रेस्ट आती रहेंगी। तो हम कहाँ पहुंच गए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सेकंड लास्ट चैप्टर पे, जो कि क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद लास्ट चैप्टर और पूरी माइक्रो क्या कंप्लीट होगी। देखिए अब आपने समझा होगा मार्केट, नॉर्मल सेंस में पूछ रहा हूं बस, मार्केट क्या होता है, बाजार। हमारे माइंड में तुरंत ही क्या क्लिक करता है, बाजार। मैं आपसे पूछूं आप सब्जी लेने कहां जाते हैं, तो आप बोलोगे वेजिटेबल मार्केट्स, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। फ्रूट्स लेने कहां जाते हो, फ्रूट मार्केट। क्लोथ लेने कहां जाते हो, जहां भी आपके कपड़े की बाजार लगती होगी, सिंपली वहां जाते होगे। तो ये सिंपली क्या है, आपका कहीं ना कहीं मार्केट्स है, ये आपके क्या है, बाजार है। जो पर्टिकुलर एक प्लेस है, आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, सामान को खरीदा और परचेज करके लेके चले आए। बदले में पैसे दिए लेकिन सामान क्या हुआ, आपका हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे मार्कर चाहिए, तो मैं कहां जाऊंगा इसे लेने, सब्जी बाजार में नहीं, भिंडी बाजार में नहीं, कपड़ों की बाजार में, स्टेशनरी शॉप पे जाऊंगा। कहां जाऊंगा, स्टेशनरी शॉप पे जाऊंगा, इस मार्कर को परचेज करूंगा और ले आऊंगा। तो हमें क्या दिख रहा है, यहां दो लोगों का क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। किसका किसका, एक है बायर जो कि मैं हूं, सामान खरीदने गया। दूसरा जो ये मुझे सामान दे रहा है वो कौन है, सेलर, क्या, जिसने सामान को लाया। जो भी हो सकता है, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या प्रोड्यूसर खुद भी बेच रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, इसके अंदर सेलर ही कहलाएगा। चलिए ये तो कॉमन सेंस हो गया, हमें ये नहीं जानना, ठीक, हमें ये नहीं जानना। हमें जानना क्या है, इकोनॉमिक सेंस में जानना है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि क्या है, देखिए मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू पार्टीज। मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह है जहां दो पार्टियां मिलेंगी। दो पार्टी कौन सी आरसीबी सीएसके, कौन सी मिलेंगी, दो पार्टी ए और बी, और वो होंगे कौन, एक बायर और दूसरा कौन, आप कौन हो गए, सेलर। ठीक है, तो कौन पार्टी होगी, एक बायर और दूसरा कौन हो गया, सेकंड वन कौन है, सेलर। आगे चलते हैं, और एबल टू द गैदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो गैदर किस लिए हुए हैं, इकट्ठा क्यों हुए दोनों, एक को सामान खरीदना है और दूसरे को सामान क्या करना है, बेचना है। ठीक है, एक को सामान खरीदना है और दूसरे को सामान क्या करना है, बेचना है। बायर को सामान खरीदना है, सेलर को सामान उसको बेचना है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या खरीदेंगे बेचेंगे, ऑब्वियस ही बात है, बताया अकाउंट्स वालों को पता ही होगा। गुड्स क्या होते हैं, वो वस्तुएं जिनको देखा जा सकता है या छुआ जा सकता है। सर्विसेज क्या, वो सेवाएं जिनको देखा नहीं जा सकता और छुआ नहीं जा सकता, वो सेवाएं होती हैं। कौन होगा यहाँ, दो पार्टी, बायर्स एंड सेलर। वो मैंने पहले आपको बताया, दो पार्टी कौन है, बायर और सेलर है। अब यहां नोट करिएगा, बात क्या है यहां नोट करने वाली, बट फिजिकल प्लेस वुड नॉट मैटर। कोई जरूरी नहीं है फिजिकल प्लेस होनी चाहिए। मुझे सब्जी लेने जानी होती तो कहां जाता था, सब्जी मार्केट। कपड़े लेने जाना होते थे, कपड़े की मार्केट पे जाते थे। मार्कर लेने जाना था, स्टेशनरी की शॉप पे। लेकिन यहां उसने लास्ट लाइन में क्या बोला, अगर हम इकोनॉमिक सेंस में मार्केट को जाने तो यहां क्या है, कोई फिजिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, आपने देखा होगा Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब क्या है, मार्केट है। लेकिन क्या हम यहां जाते हैं खरीदने, मैं भाग के गया और सामान खरीद के ले आया, नहीं, मैं अपने घर पे बैठा था, मैच देख रहा था, फाइट देख रहा था, या कुछ भी डेली शो देख रहा था, देखते नहीं है लेकिन आपका मन है कर सकते हैं जो भी। तो सिंपली हमने क्या करा, बैठे बैठे फोन निकाला, 2 क्लिक किए, मैं मार्केट में पहुंच गया। मार्केट में क्या, चप्पल लेके पहुंचा, जूते लेके पहुंचा, नहीं, सिंपली कैसे पहुंचे, एक क्लिक में मार्केट में पहुंच गए। अब हम जो अच्छा लगा वो हमने उठाया और सिंपली क्या करा, कहीं ना कहीं खरीद के क्लिक करके अपनी कार्ट में बुक कर दिया। और कार्ट में बुक करने के बाद क्या हुआ, उस हमने कहीं ना कहीं सेल ऑर्डर पे डाल दिया कि लो भैया हमें बेचने के लिए दो, और हमने उसे क्या करा, बाय कर लिया। क्या कर लिया, उसको बाय कर लिया।
बाय करने के बाद अब जो हम वो नहीं बता रहे कि डिलीवरी कब होगी क्या होगी, बस हमारा ये कहने का मतलब है कि अब हमें कोई फिजिकल प्लेस पे नहीं जाना। अब मान लो बारिश हो रही है, अब मुझे सब्जी लेने जाना हो बाजार, तो जाऊँ छाता लेके कुछ भी करके भीगता हुआ तो नहीं, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है, हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजकल तो जोमेटो, स्विगी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो सिंपली इनसे चीज़ों को मंगा ले। ये भी एक मार्केट है, लेकिन यहाँ दोनों का आपस में होना ज़रूरी नहीं है। होना वैसे ज़रूरी है, कह सकते हैं कि बायर होगा, सेलर होगा, तभी तो क्या करे, एक खरीदेगा दूसरा उसको बेचेगा, लेकिन फिजिकली होना ज़रूरी नहीं है, सामने सामने होना ज़रूरी नहीं। ये तो आप होप सो समझते ही होंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल सभी हैं, ऑनलाइन क्लास लेने तो इतना पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। 4 तरीके की मार्केट होती है, कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। कौन कौन सी होती हैं? 4 मार्केट होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। अब एक एक उठाते हैं, उनके फीचर समझते हैं और क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में ये वीडियो भी फिनिश। तो वही है, आप चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के आपके 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। वो 2 टाइप्स ऑफ मार्केट कौन सी हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। और जो हमारी रेस्ट 2 बच रही हैं उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, होल सोल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं 2 फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन कौन सी लिख रखी हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट है, सबको इक्वल चांस मिलेगा, किसका? कंपटीशन का। नाम से मेंशन हो रहा है, थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है। वेयर आ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी, जहां बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी क्या हैं, बहुत सारे। तो सिंपली क्या है, यहां परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट में मान लीजिए एक ए पर्सन है, एक बी है, सी है, डी है, ई है, बहुत सारे लोग हैं, सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक की शॉप पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, बी की शॉप पे नहीं हो रही, सी की भी कम हो रही है। किस लिए? थोड़ा बिहेवियर भी होता है। एग्जांपल देके बताते हैं, मान लीजिए एक फोटोकॉपी की शॉप है, कॉलेज की नियर बाई क्या है, फोटोकॉपी की शॉप है, चावला, अग्रवाल, अरोड़ा, 3 शॉप है। अब चावला की शॉप बहुत अच्छी चल रही है, अग्रवाल और अरोड़ा की शॉप नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? मतलब चल इन द सेंस चल रही है, लेकिन थोड़ा उनका बिहेवियर अच्छा नहीं, और भी चीजें, वरना और सारी चीजें इक्वल हैं। जो वो पेपर यूज कर रहे हैं, वो पेपर भी तीनों यूज कर रहे हैं, चावला, अरोड़ा या अग्रवाल जो भी यूज कर रहे हैं। सिंपली जो वो प्राइस ले रहे हैं फोटोकॉपी का, वो भी रेट क्या है, 2 रुपए। बस बिहेवियर की वजह से किसी की ज्यादा भीड़ हो रही है और किसी के यहाँ कम भीड़ हो रही है। तो मार्केट में क्या है, कॉम्पिटिशन है। क्या है? कॉम्पिटिशन। कैसे? क्लियर कट पे कॉम्पिटिशन है, रेट वही है, सब कुछ वही है, बस जो अच्छा बोलेगा, जो अच्छे से बात करेगा, उसके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे, जो नहीं बात करेगा उसके पास कम कस्टमर आएंगे। तो चीज़ें सारी वही हैं। देखते हैं आगे। तो सिंपली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब फीचर स्टार्ट करते हैं, एक एक देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ये तो हमने डेफिनेशन में समझ लिया कि बहुत सारे बेचने वाले हैं। मोमोज का एग्जांपल ले लीजिए, आपका फेवरेट। मार्केट में होता है ना, बहुत सारे मोमोज वाले हैं, नुक्कड़ पे जाओ, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, तो बहुत सारे मोमोज वाले हैं। तो खाने वाले भी क्या हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो इस कॉर्नर पे भी खा रहे हैं, कुछ यहाँ भी खा रहे हैं, कुछ यहाँ भी खा रहे हैं और कुछ यहाँ भी खा रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बेचने वाले भी बहुत सारे होंगे जो सेलर होंगे, और खरीदने वाले जो बायर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड, परफेक्ट नॉलेज। सबको पता है मोमोज कितने के आते हैं, 50 के, बिल्कुल 50 के आते हैं। एरिया पे डिपेंड करता है, कहीं 30 के भी आते हैं, कहीं 50 के भी आते हैं, कहीं 10 के भी आते हैं। तो जो भी है, लेकिन यहाँ परफेक्ट नॉलेज है। सबको क्या है, बेचने वाले को भी, जो सेलर है मार्केट में, और जो बायर है, वो डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट कि आप किस एरिया में रहते हैं, मार्केट टू मार्केट हो। लेकिन जो रेट रहेगा वो नियर बाई वही रेट रहेगा। मान लीजिए सेक्टर पहुंच जाइए, 50 का क्या होगा, मोमोज का प्लेट मिलेगा। तो सिंपली क्या है, आप पूरे सेक्टर में कहीं भी पता कर लीजिए, जितने मोमोज वाले होंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी, 50 रुपए ही होगी। और ये किसको पता है, खाने वालों को भी पता है, और किसको पता है, बेचने वालों को भी पता है। तो परफेक्ट नॉलेज है दोनों के पास, ज्यादा पूछना नहीं पड़ता कि कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए नहीं देने। ठीक है, चलिए अगला क्या है,
ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। प्राइस टेकर फर्म, जो सुबह या इंडस्ट्री इनके लिए प्राइस सेट करती है, ये प्राइस को टेक करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा सब्जियों के रेट फिक्स होते हैं। सुबह क्या होता है, आपने अगर मंडी सुनी हो तो मंडियों में जो बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं वहां रेट फिक्स किए जाते हैं। आज क्या होगा, आलू का रेट होगा 50 रुपए, एग्जाम्पल है बस, मान मतलब 20 रुपए चलो कर लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा हार्ट अटैक में मत आ जाया करो। तो क्या है, 20 रुपए रेट है, और जब 20 रुपए रेट है तो सिंपली क्या है, आलू क्या होगा, 20 रुपए का मार्केट में बिकेगा। अब 20 से कोई 22 का आलू बेच सकता है, लेकिन 18 का नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि सब आलू कितने का बेच रहे हैं, 20 का, मैं कितने का बेच रहा हूं, 18 का। तो भैया कस्टमर किसके पास आएंगे, मेरे पास ही आएंगे ना। इसलिए मार्केट में क्या करा जाता है, इन चीजों के लिए रेट सेट कर दिया जाता है कि मार्केट में सेम रेट रहेगा, कोई भी इससे कम रेट पे नहीं बेचेगा। हाँ, ज्यादा बेचना चाहो तो बेचो, उससे क्या होगा, हमारे इंडिया में हम वैसे ही महान है, 1-1 रुपए का तो हिसाब रखते हैं, तो 2 रुपए अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो हम ऑलरेडी ही नहीं खरीदे। तो रेट क्या हो गया, हमने मार्केट में मॉर्निंग में फिक्स कर दिया, पूरे दिन क्या होगा, वही रेट चलेगा, 20 20 20 20। भैया चाहे ए से खरीद लो, बी से खरीदो, सी से खरीदो, डी से खरीदो, आपके ऊपर डिपेंड। जैसे ऑटो वाले का किराया ले लीजिए, सबके एक ही किराया रहते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं कहता नहीं मैं एसी में लेके चल रहा हूं मुझे 50 रुपए दे दीजिएगा, सबके किराए के रहते हैं, उतने ही रहते हैं। अगला, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यहां कोई भी नई फर्म आ सकती है बिजनेस करने, और नई फर्म छोड़ के, जो पुरानी फर्म है वो छोड़ के जा भी सकती है। कहने का मतलब, हम एग्जांपल ले रहे थे, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, 4 लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग फोटोकॉपी की शॉप लगा के बैठे थे। अब ई का मन करा कि भैया मैं भी इंट्रोड्यूस होना चाहता हूं, मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम लोग पैसा कमा रहे हो और भी चीजें, तो मना नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे आ भैया तेरा भी क्या है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन अब ए ने कहा अब मेरा मन नहीं कर रहा, या मैं यहां से शिफ्ट कर रहा हूं, जा रहा हूं, तो भैया जाओ, तुम्हारे लिए भी मोस्ट वेलकम है। तो जो आ रहा है उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो जा रहा है उसके लिए भी कोई गम नहीं है। यहां क्या है, फ्री एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द फर्म। होप सो क्लियर है। तो ये सिंपली क्या हो गया, आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हो गई, आपकी जो फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो गई, होमोजीनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ये क्या आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गई, जहां बेचने वाले भी बहुत सारे और खरीदने वाले भी बहुत सारे। लेकिन याद रखिएगा, बना क्या रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक जैसे ही प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। सेकंड मूव ऑन करते हैं, मोनोपॉली। अब नाम से ही पता चल रहा है, मोनो तो शायद मैथ थोड़ी पढ़ी होगी, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, पॉली का यहाँ क्या मतलब है, सेलर। तो यहाँ क्या है, सिंगल सेलर है। कौन है, सिंगल सेलर। अब सिंगल सेलर का मतलब क्या है, केवल एक ही बेचने वाला है। और जब एक ही बेचने वाला है तो सिंपली क्या होगा, मार्केट में भैया जो वो मन करेगा मांगेगा पैसे। सिंपली मान लो मैं ही क्या हूं, एक ही पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं बहुत है पढ़ाने वाले, मैं एक ही पढ़ाने वाला, तो मेरी जो डिमांड होगी वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बस एग्जांपल है, ठीक है ना, तो करनी पड़ेगी। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, खरीदने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बेचने वाला कौन है, एक व्यक्ति। कोई कंपनी का नाम सोचे, एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, क्या है, इंडियन रेलवे। क्या आपकी, इंडियन रेलवे, जो कि हमारी क्या है, मोनोपॉली गवर्नमेंट है। क्या है, मोनोपॉली गवर्नमेंट। डिफेंस क्या है, मोनोपॉली है। मोनोपॉली क्यों है, क्योंकि यहां कौन कर रहा है, केवल जो सेलर है वो गवर्नमेंट है, लेकिन बायर कौन है, प्राइवेट वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी, नॉर्मल पीपल भी, अमीर गरीब सब क्या है, यहाँ इसके बायर है, खरीदना चाहते हैं, चीजें करते हैं। रेलवे में सब जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं कोई एक क्लास जा सकती, टॉप हो लोअर हो सब जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बायर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेलर कौन है, केवल सिंगल सेलर है। इसकी भी विशेषताएं समझते हैं, क्या क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट सिंगल सेलर। क्या है, आपका बेचने वाला केवल एक व्यक्ति है, लेकिन खरीदने वाले क्या है, बंचेस ऑफ पर्सन। बंचेस का मतलब क्या, बहुत सारे लोग क्या है यहाँ खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये समझिए इंपॉर्टेंट जो है, प्राइस मेकर। अब ये कीमत क्या करेगा, डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि अकेला है, जो इसका मन करेगा कीमत रखेगा, और जब कीमत रखेगा तो सिंपली क्या होगा, आपको वो प्राइस देने पड़ेंगे। मान लीजिए आज इंडियन रेलवे ने क्या करा सॉरी, इंडियन रेलवे ने क्या करा, मार्केट में प्राइस सेट कर दिया, 700 रुपए आपका फेयर है, रेंट कितना कर दिया, जो आपका फेयर था कितना कर दिया, 700 कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, 700 फेयर कर दिया, किराया कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, लोगों को वो किराया देना पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये क्या है, प्राइस मेकर फर्म है, टेकर नहीं है, मेकर है। ये कीमतों को बनाएगी, कभी बढ़ाएगी भी कभी
घटाएगी भी। जब इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, कीमतें कम हो जाती हैं। जैसे इलेक्शन खत्म होता है कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ये एग्जाम्पल है, बस थोड़ा इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस बता दिया समझाने के लिए। अगला, रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू फर्म्स, यहाँ क्या है, साफ साफ मना है, नई फर्म्स नहीं आ सकती। अगर नई फर्म्स आ जाएंगी तो क्या होगा, 2 फर्म्स हो जाएंगी, तो वो सिंगल कैसे रहेगा। तो सिंपली क्या है, मोदी जी अगर क्या करें, किसी के साथ कमिटेड हो जाए तो फिर कैसे कहेंगे, भाइयों बहनों मैं सिंगल हूँ, मतलब वो तो उनकी शादी गई है, लेकिन कैसे कहेंगे। तो सिंपली क्या है, न्यू फर्म्स क्या है आपकी नहीं आ सकती, और नहीं आएंगी तभी तो क्या है, मेरी मार्केट में मोनोपोली है कि केवल बेचने वाला क्या है, एक ही व्यक्ति है। लास्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जब कोई आएगा ही नहीं तो जो मन करे इजिली करते हुए जाइए। आपका क्या है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो सिंपली क्या होगा, मान लीजिए ए है, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट सॉरी बी है और उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट सी है। तो अगर ए ज्यादा प्राइस बोलेगा तो हम बी की तरफ मूव करेंगे, बी बोलेगा तो सी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन मार्केट में बी हो ही ना, सी हो ही ना, तो चाहे ए कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, हमें ए से ही वो चीज लेनी पड़ेगी, जो कि होता है इंडियन रेलवे में। चाहे प्राइस बढ़े घटे, लोग मजबूर हैं इंडियन रेलवे से ही जाने के लिए, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है आपको सेफली चीपली अपने घर तक पहुंचाने का। बिहार और यूपी वाले इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं रेलवे के लिए। तो होप सो ये चैप्टर क्या हो गया, पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, घर बैठ के पढ़ाई करना है। लास्ट वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को आगे चैनलाइज करिए, पढ़िए, मुझे मजा आएगा, कमेंट करिए और अच्छे से वीडियो को आगे भेजते हुए जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कनेक्ट रहिए और कीप इन टच एंड हैव अ गुड डे।